हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो पिका कार्ड रीडिंग है। आपके सामने 2 कार्ड्स रखे हैं जिसमें डेट ऑफ बर्थ लिखी है। आपको पिक पर्सन की डेट ऑफ बर्थ को चूज़ करना है और हम देखेंगे इस वक्त वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनकी करेंट फीलिंग्स क्या हैं। आपको चूज़ करना है किसी भी कार्ड को और टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप सीधा अपनी रीडिंग पर पहुँच सकते हैं। मैं बता देना चाहती हूँ ये टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है। तो सबसे पहले जो पहला कार्ड है यहाँ पर उसमें नंबर लिखे हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 17 20 22 24 26 28 30। तो अगर आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ इसमें है तो आप इसे चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन चूज दिस वन 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 21 23 25 27 29 31। ठीक है। सो आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ जिसमें भी आपसे चूज़ कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं विद कार्ड नंबर 1। कार्ड नंबर 2 को हम बाद में देखेंगे। सो कार्ड नंबर 1 में अगर आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ है तो हम देखते हैं कि उनकी करेंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, उनके मन में इस वक्त क्या चल रहा है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि इनके मन में इस वक्त क्या चल रहा है। मैं कार्ड निकाल लेती हूँ। 6 of Wands, ओके, टावर, Ace of Swords, Nine of Cups, and one more card I want. Okay, the filled. Okay, and bottom of the deck is 9 of Wands का कार्ड है। ठीक है। तो यहाँ पर जो अभी दिखाई दे रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स है, द टावर है। तो यहाँ मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये पर्सन राइट नाउ जो भी हैं उनका, पहले मैं राशियाँ बता देना चाहती हूँ। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन। मेष, सिंह, धनु राशि, लिब्रा, एक्वेरियस, जैमिनी, तुला, कुंभ, मिथुन राशि, एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो। ये राशियाँ यहाँ पर हो सकती हैं इनकी। और यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। यहाँ पर उनके मन में कहीं ना कहीं नाराज़गी नज़र आ रही है। काफ़ी नाराज़ हैं ये पर्सन, ऐसा दिख रहा है राइट नाउ। और किसी चीज़ को लेकर अपने 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 आप को बचाव करते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी चीज़ को लेकर बचाव करते हुए नज़र आ रहे हैं और एरोगेंस दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं शायद आपके साथ। और किसी चीज़ को लेकर आपके साथ में मतभेद है इनका, मनभेद है इनका, ऐसा फील हो रहा है। ये अपनी बात पर अड़िग हैं और ये चाहते हैं कि आप इनकी बात को मानें। यहाँ पर ये चीज़ हो रही है। वहीं इनको ऐसा लगता है कि आपको इनकी बातों से कोई मतलब नहीं है, आप इनकी बातों को ज़्यादा ध्यान नहीं देते, आप अपने आप में ही मग्न हो। जबकि ये बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले हो रहे हैं। बट आप शायद अपनी दुनिया में मस्त हो, अपनी ही दुनिया में खुश रहते हो। उनको ये चीज़ फील हो रही है। लेकिन इनको लग रहा है कि कुछ दिन, थोड़ी देर बाद आपको रियलाइजेशन हो सकता है इनके मूड का कि ये काफ़ी गुस्से में है और या किसी चीज़ को लेकर काफ़ी इनके जो विचार हैं वो आपसे क्लैश कर रहे हैं। तो शायद आपको ये चीज़ फील होगी कि आप शायद उस पर रिएक्ट करोगे, उनको ये फील हो रहा है। और ये इसलिए अभी, लेकिन जो इनका स्टैंड है वो अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर किए हुए हैं और शायद वो आपके उन क्वेश्चंस का जवाब रखे हुए हैं जो आप इनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो इन फ्यूचर, कि ये आपसे क्यों बात नहीं कर रहे हैं या ये किस तरीके के नाराज़गी दिखा रहे हैं आपको। ये सब चीज़ें यहाँ पर हो सकता है कि ये पर्सन आपसे मतलब इनको ये चीज़ का वेट है कि आप कब इनसे क्वेश्चन करोगे। तो यहाँ पर ये पर्सन जो है इस वक्त काफ़ी उखड़े हुए मूड में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है। और देख लेते हैं इनके उखड़े हुए मूड के अंदर क्या है, कितनी सच्चाई है, कितना प्रतिशत, ये हम देख लेते हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए। ओके, सो यहाँ पर है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड, कॉम्प्रोमाइज़,
द सोर्स, अवेयरनेस, एंड लेटिंग गो। ओके, एंड ट्रस्ट। यहाँ पर जो ये पर्सन है आपके, वो इस समय पर ये सोच रहे हैं कि अगर आप उनके जो देखोगे, अगर उनको थोड़ी देर बाद उनको आप बदला हुआ फील करोगे, आपको लगेगा कि ये इंसान जो है बदल रहे हैं। इस वक्त आपको उनकी जो भावनाएं हैं वो बदली हुई नज़र आएंगी। यहाँ पर अगर ये आपके साथ में किसी भी बात से नाराज़ हैं या जो भी चीज़ है, अगर उस बात पर आप दोनों की बात होगी तो यहाँ पर ये चाहते हैं कि आप उसको लेके कॉम्प्रोमाइज़ करें, या तो ये कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे या फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे। इन दोनों में से कोई एक कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और यहाँ इनका ये हट है कि आप ही कॉम्प्रोमाइज़ करें, ना कि ये। इस वक्त यहाँ पर किसी चीज़ को लेकर आप लोग अड़ गए हैं, ऐसा लग रहा है। और इनका जो बिहेवियर है, आपने अब तक ऐसा नहीं देखा होगा, आपको लगता होगा ये बहुत ही ईजी गोइंग है, लेकिन ये इस किसी एक मुद्दे पर, जिस भी बात पर आपसे बात हो रही है, उस बात को लेकर ये अपने रुख पर अड़े हुए हैं। आप उस चीज़ को बदलाव के रूप में देख सकते हैं इनके, लेकिन इनको ये है कि कॉम्प्रोमाइज़ तो आपको ही करना पड़ेगा, या मेरी बात को आपको ही मानना पड़ेगा। मैं अपनी तरफ से इस बात को नहीं चेंज करने वाला या करने वाली हूँ। आपको इस चीज़ की जानकारी है, इनको लगता है कि आपको मालूम है, लेकिन आप क्या है, थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हो, आप इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो। और ये अपनी किसी एक फीलिंग की तरफ आपको ध्यान दिलाना चाह रहे हैं, ये अपनी किसी एक बात की तरफ आपका ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और इनको लग रहा है कि आप जो है इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो, या फिर एक लाइट वे में ले रहे हो, जो कि नहीं लेना चाहिए आपको। इनकी जो भी स्थिति है, आप उस स्थिति पर ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे हो, जबकि इनकी स्थिति कुछ ज़्यादा ही डीप डाउन में जा रही है, ऐसा लग रहा है। और हो सकता है वो स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा कठिन ना हो, आप उस चीज़ को ज़्यादा लाइट में ले रहे हो, आप ज़्यादा उस चीज़ को बहुत मतलब एक बढ़ा चढ़ा के नहीं ले रहे हो, लेकिन शायद उनकी फीलिंग वो है कि वो उस चीज़ पर अड़ गए हैं और वो उस चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा के सोच रहे हैं, किसी मुद्दे को लेकर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के ले रहे हैं। उनको ये लगा कि अगर आप मेरी बात को मतलब कदर नहीं कर रहे हो एक तरीके से, और ये आपकी हमेशा की आदत है कि आप मेरी किसी भी चीज़ की कदर नहीं करते हो, और यहाँ पर ये चीज़ फील कर रहे हैं ये पर्सन। और ये पर्सन की फीलिंग है कि आपको इस बार ये झुकाना चाहते हैं, या फिर इस बार ये आपको फील कराना चाहते हैं कि इनको बुरा लग रहा है, या इनकी जो ट्रू वैल्यूज़ हैं वो क्या है, आपको ये फील कराना चाह रहे हैं, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। ओके, इनकी और फीलिंग्स के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। सो यहाँ पर है होली लव। ओके, और है यहाँ पर रोमांस एंड कनेक्शन। ओके, यहाँ पर है साइन एंड रिमाइंडर्स। एक कार्ड और लेंगे। कट द कॉर्ड्स। ओके, एंड आपको ये पर्सन यहाँ पर ये दिखाना चाह रहे हैं, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये जो आपको किसी तरीके का रिमाइंडर देना चाह रहे हैं। शायद ये कोई ऐसी बात थी जो बार बार होती थी, इनको पसंद नहीं थी, पर आप इस चीज़ को समझ नहीं रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये आपको रिमाइंड कराना चाह रहे हैं कि आपको ये बात रिमाइंड रहना है, आपको हमेशा याद रखनी है कि मुझे ये जेस्चर पसंद नहीं है, या मुझे ये बात पसंद नहीं है, या ऐसी कोई भी चीज़ है जो डिसलाइक करते हैं ये, और आपकी तरफ से बार बार या तो इग्नोर की जाती है, या बार बार आपकी तरफ से वो बात की दोहराई जा रही है, या इसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो वो चीज़ चाहते हैं कि आप इस चीज़ को समझें, और उसी का यहाँ पर वो गुस्सा है, या जो भी कुछ कह लीजिए, बातचीत ना करना, ब्लॉक कर देना। हो सकता है बातचीत नहीं कर रहे हो ये पर्सन आपसे, या फिर आपको मैसेज ना कर रहे हो, कॉल नहीं कर रहे हो। ये यहाँ पर आपसे कनेक्शन, जो कनेक्टिविटी है पहले से ज़्यादा आप अगर आप ध्यान देंगे कि ये आपसे उस तरह से बात नहीं कर रहे, तो उसका रीज़न कुछ है। आपको वो उतने आसानी से नहीं जाने देंगे। वो सोचते हैं कि आपको इस चीज़ को रिमाइंड रखना है, आपको अपने दिमाग में रखना है। हो सकता है आपकी बातचीत में आपने उस समय ध्यान ना दिया हो, लेकिन उनको कोई बात बहुत चुभ गई है, और अपनी उसी बात को ये चाहते हैं कि ये वहाँ पर आपके दिमाग में रहे। ये चीज़ें बहुत चाहते हैं, यहाँ पर ऐसा हो रहा है। यहाँ पर ये पर्सन जो है आपको ये चीज़ तो दिलाना ही चाहते हैं, दिखाना ही चाहते हैं, प्लस ये भी बताना चाहते हैं कि ये आपकी केयर भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी केयर नहीं करते,
लेकिन आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भी इनकी कई चीज़ों को लेकर केयर करें, कई चीज़ों को लेकर आप अपनी भावनाओं को या इनकी भावनाओं की कदर करें। ये पर्सन यहाँ पर ये चीज़ें आपसे चाहते हैं और इनके मन में यही है कि आप इस चीज़ को समझें, इस चीज़ को ज़्यादातर अपने दिमाग में रखें, ताकि ये जो एक होता है ना, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना, एक दूसरे की चीज़ों को समझना, वो चीज़ यहाँ पर ये दिखाना चाहते हैं कि आप इस चीज़ को रिस्पेक्ट दें, आप इस चीज़ को समझें और उसकी वैल्यू करें। यहाँ पर ये सारी चीज़ें उनके मन में चल रही हैं राइट नाउ। सो आपको उस चीज़ को ध्यान देना होगा। अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो आप उसको ध्यान दें और उस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर करें या फिर उस चीज़ को करेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, अगर आप कर सकते हैं तो यहाँ पर शायद उनके मन को कोई बात हर्ट की है, इसीलिए टावर मूवमेंट यहाँ पर लाया है और वो अपनी बात पर अड़े हैं और आपको माननी ही पड़ेगी। यहाँ पर वो ये बात सोच रहे हैं, यही तरीके का बदलाव आप देख सकते हैं। सो ये थे आपके पर्सन की रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करें। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। और मिलती हुई एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने चूज़ किया था कार्ड नंबर 2 तो आपके पर्सन की फीलिंग्स को हम देख लेते हैं राइट नाउ कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, उनके मन में क्या चल रहा है, सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि उनके मन में क्या चल रहा है, क्या फीलिंग्स हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर है द हैंगमैन, कार्ड को ले लेते हैं, ये क्या है। 9 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड वन मोर कार्ड आई वांट। नाइन ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक इज 6 ऑफ सॉर्ड्स। और यहाँ इनकी जो राशियाँ हैं वो बता देना चाहती हूँ। वो होगी आपके लिए लिब्रा, एक्वेरियस, जामिनी यानी तुला, कुंभ, मिथुन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो, मकर, वृष, कन्या राशि है यहाँ पर। ये जो पर्सन है वो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि ये आपसे थोड़ा सा कनेक्टिविटी आपके साथ में नहीं बना पा रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है मुझे। ये पर्सन जो है आपसे कनेक्शन नहीं बना पा रहे हैं, कोई इनके मन की दुविधा है जो ये आपसे कहना चाह रहे हैं और यहाँ आप उस चीज़ को लेकर शायद नहीं मानने वाले हो। शायद आप इनसे किसी चीज़ को लेकर आप सोच रहे हो कि ये आपकी बात मान लें, लेकिन वो आपकी वो बात नहीं मानने वाले हैं। इस वक्त यहाँ पर यही चीज़ दिख रही है और ये आपकी बात को मान सकते हैं लेकिन ये उस तरफ एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं। यहाँ पर इस वक्त ये पर्सन थोड़ा सा प्रेशर फील कर रहे हैं, थोड़ा सा दबाव फील कर रहे हैं, थोड़ा सा नेगेटिव फील कर रहे हैं, लेकिन यहाँ इनको एक उम्मीद है, एक अच्छे से कल के बारे में या फ्यूचर के बारे में कह सकते हैं। आपकी एक फ्यूचर के बारे में इनको एक उम्मीद है कि यहाँ सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। अभी की सिचुएशन शायद थोड़ी सी टफ़ है, यहाँ पर टफ़ चीज़ें चल रही हैं, ज़्यादा मेहनत हो रही है, ज़्यादा नेगेटिविटी है, ज़्यादा अड़चने हैं और ज़्यादा ही हार्ड वर्क हो रहा है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है ये पर्सन अभी आपसे ज़्यादा कनेक्शन नहीं बना पा रहे हैं। इसका रीज़न सिर्फ इतना है कि ये पर्सन अपने आप को इस वक्त उस स्ट्रेटजी, उस एनर्जी में नहीं पा रहे हैं जहाँ ये आपके साथ में प्रॉपर तरीके से कनेक्ट हो पाएँ, क्योंकि ये पर्सन अपनी ही किसी अंतर्द्वंद से मैं चल रहा, मतलब कोई और ही दुनिया है जिसमें ये अपने आप को कहीं ना कहीं उलझा हुआ पा रहे हैं और ये चाहते हैं कि उस उलझन से ये पर्सन बाहर निकलेंगे तभी ये आपके साथ प्रॉपर तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं। तब तक आप अपनी किसी भी तरीके की ज़िद ना करें। यहाँ पर ये पर्सन ये आपसे कहते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि इनके कुछ लिमिटेशंस हैं, इनकी कोई प्रॉब्लम है, अपनी उस प्रॉब्लम की वजह से ये कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे आपकी तरफ, ऐसा इनको फील हो रहा है। और ये पर्सन जो है काफ़ी कुछ सोच रहे हैं कि कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकला जाए, क्योंकि ये अपनी इस सिचुएशन से खुद भी बहुत हैप्पी नज़र नहीं आ रहे हैं, ये खुद भी परेशान है, लेकिन चाहते हैं कि ये सिचुएशन जल्द से जल्द शॉर्ट आउट हो, जल्द से जल्द ख़त्म हो, सो दैट ये एक अच्छा भविष्य देख सकें। यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिख रही हैं।
और क्या चल रहा है इनकी फीलिंग्स के मन के बारे में हम और देख लेते हैं। सो चलिए, फ्रेंडलीनेस, एक्सिस्टेंस, सक्सेस, द मास्टर, एक कार्ड और निकालते हैं, सॉरो। ठीक है, सो अभी ये पर्सन जो है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक इज करेज, और यहाँ मुझे लग रहा है ये पर्सन जो है इस वक्त आपके साथ में भले ही अंतर्द्वंद चल रहा है, भले ही आपकी बातों को नहीं मान रहे, भले ही आपके साथ में ज़्यादा कंपैटिबल नहीं हो रहे हैं, लेकिन आपके साथ एक फ्रेंडलीनेस बनाए हुए हैं, आपका रिस्पेक्ट है, पूरा पूरा आपको रिस्पॉन्स दे रहे हैं। कोई कनेक्शन, कोई एक्टिविटी नहीं कर पा रहे, लेकिन इसको ये वो एक गॉड का या यूनिवर्स की तरफ से दिया हुआ आदेश समझ रहे हैं, जिसमें कि वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से। नेगेटिव हैं, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी ज़रूर छा रही है इनकी लाइफ में, लेकिन वो इससे बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं और एक प्रो इंसान की तरह बाहर निकलना चाहते हैं, उसके लिए स्ट्रेटजी बना रहे हैं। जो अभी इनके मन में कुछ ना कुछ दुख है, तकलीफ़ है, वो आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपनी इस प्रॉब्लमरी सिचुएशन से बाहर निकलकर अपने आप को एक सक्सेसफुल इंसान की तरह देखना चाहते हैं, या उस चीज़ से बाहर निकलकर उनको लग रहा है कि ये अगर मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो ये इंसान सक्सेसफुल हो पाएंगे, जहाँ तक इनको ऐसा लग रहा है। तो यहाँ वो कहीं ना कहीं आपके साथ में है यहाँ पर, क्योंकि आपकी तरफ की जो ज़िद है या आपकी तरफ का जो अंतर्द्वंद है, जो कनेक्शन बनाए रखने का है, या आप जानना चाहते हो कि इनकी प्रॉब्लम क्या है और वो अपनी प्रॉब्लम्स को आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं, तो उसको लेकर वो थोड़ा सा आपसे क्लैशेस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन अपने बारे में आपको ज़्यादा नहीं बताना चाहती, अपनी दुविधा, अपनी परेशानियों के बारे में आपसे ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहते। ये चाहते हैं कि ये अपने आप ही इस चीज़ से अकेले ही हैंडल करें, इस सब सिचुएशन को अकेले ही हैंडल करें, लेकिन जब ये सब चीज़ें, सब ये सिचुएशन ठीक हो जाएंगी, तब ये पर्सन आपको बताएंगे, क्योंकि इनको लगता है जो दुख है, जो तकलीफ़ है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी ऐसी चीज़ें हैं, वो इंसान को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, वो इंसान को ज़्यादा मजबूत बनाती हैं। तो वो उस अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, मजबूत बना रहे हैं, बजाय कि आपके साथ में आके अपने आप को कहीं वीक नहीं फील कराना चाहते हैं। तो यहाँ पर वो अपने आंसुओं को आपको दिखाना नहीं चाह रहे हैं, और वो चाहते हैं कि एक सक्सेसफुल इंसान की तरह आपके सामने आए, सो दैट आप इनके ऊपर प्राउड फील कर सको। इनको ये चीज़ फील हो रही है। ठीक है, सो ये पर्सन जो है आपको अपनी तकलीफ़ों से, अपने दुख से दूर रखे हुए हैं राइट नाउ। इनका यही एक है कि आपको इस सब से दूर रखा जाए, ज़्यादा आपको डिस्कस करके आपको परेशान नहीं करना चाहते हैं ये पर्सन। यहाँ पर ये दिख रहा है, यहाँ पर है ट्रस्ट द यूनिवर्स। ओके, ये कार्ड आना चाह रहा है तो मैं क्या करूँ, या नो, take a step back and self acceptance। ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन क्या बोल रहे हैं, ये पर्सन यहाँ पर यही बोल रहे हैं आपसे कि एक तो इनको यूनिवर्स पर ट्रस्ट है, ये बिल्कुल यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करे हुए हैं, और आपको ये कोई भी बात नहीं बताना चाहते, इसीलिए नो का कार्ड आया है। आप चाहे कितना पूछो, ये आपको अपनी कोई भी बात नहीं बताने वाले हैं इस वक्त। इन्होंने ये चीज़ सोच ली कि जो भी प्रॉब्लम है, नेगेटिविटी है, परेशानियाँ हैं, उसको ये एक्सेप्ट करेंगे और उससे बाहर निकलेंगे, एक हीरो की तरह, एक सक्सेसफुल इंसान की तरह ये बाहर निकलेंगे। सो ये पर्सन जो है उस पर काम करना चाहते हैं। यहाँ पर एक स्टेप बैक लेते हुए, यानी कि आपसे बात नहीं, आपको नहीं बताना चाहते हैं, ये अपने सारे जो भी इनके इरादे हैं, जो भी इनकी चीज़ें हैं, उस पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, उस पर फोकस अपना बनाए हुए नज़र आ रहे हैं। और ये पर्सन ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करना चाहते कि ये किस तरीके से आगे जाएंगे, किस तरीके से क्या काम करने वाले हैं। तो ये पर्सन अभी ये सब कुछ नहीं सोच रहे, बट अपने आप को ज़्यादा स्टैब्लिश बनाने के बारे में सोच रहे हैं, अपने आप को ज़्यादा काबिल बनाने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। सो अभी जो भी स्ट्रैटी है, जो भी सिचुएशन है, उसको ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस पर वर्क कर रहे हैं, और भगवान पर कहीं ना कहीं इनको ट्रस्ट है कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब ये आपको सब कुछ बताएंगे। लेकिन अभी ये सिचुएशन नहीं है, तो इनकी जो करंट फीलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फ डिफेंसिव है, या अपना डिफेंस करते हुए नज़र आ रहे, या फिर ये हाइड करते हुए चीज़ों को दूर, मतलब एक आपको हर चीज़ से कट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि भाई आपको ये चीज़ें नहीं बताना है, ये अपनी परेशानियाँ किसी को नहीं बतानी है। तो इस समय पे ऐसे इनकी जो रिज़र्व है, इनकी एनर्जी वो बहुत ही रिज़र्व सी है, आप इस चीज़ को अभी नहीं फील कर पाओगे
यहाँ पर जो वो फील कर रहे हैं वो आपको नहीं बताना चाहते, ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। सो ये थी आपके पर्सन की रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। इसके साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। सो मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।